तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा अगला टॉपिक है आज की वीडियो का केबल फॉल्ट एंड टेस्टिंग इन अंडरग्राउंड केबल। देखिए, अगर आपके अंडरग्राउंड केबल में अगर आपका कहीं पर फॉल्ट हो जाता है तो हम उस फॉल्ट का कैसे पता लगाएं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी क्या क्या हानियां हैं। देखिए, वितरण प्रदाय में हानि दो प्रकार की होती है। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपकी दो प्रकार की हानि होती है। एक होती है आपकी तकनीकी विद्युत शक्ति हानि, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पावर लॉस, और दूसरी होती है निश्चित फिक्स तकनीकी हानि, टेक्निकल लॉसेस। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे तकनीकी लॉसेस, टेक्निकल लॉसेस के बारे में। देखिए, टेक्निकल लॉस कंडक्टर में ऊर्जा के 6 उपकरण ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर एवं ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसफार्मर में चुंबकीय नुकसान के कारण होते हैं। जो आपकी मैग्नेटिक लॉस होते हैं उसके कारण आपका क्या होता है, तकनीकी हानि आपकी जो कि है होती है। तकनीकी हानि भी दो प्रकार की होती हैं। जो आपकी टेक्निकल लॉसेस होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके परमानेंट, ठीक, और एक होते हैं आपके टेम्परेरी लॉसेस। देखिए, इस सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जो आपकी तकनीकी हानि होती है, टेक्निकल लॉसेस, ये आपकी क्या होती हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफार्मर लाइन में आदि में चुंबकीय नुकसान के कारण जो आपकी हानि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं तकनीकी हानि। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तकनीकी हानि आपकी दो प्रकार की होती हैं, टेम्परेरी, परमानेंट लॉसेस। जो आपके हमेशा रहते हैं उसको हम कहते हैं परमानेंट लॉसेस। वे लॉस जिसका मान धारा के अनुसार नहीं बदलता है, परमानेंट लॉसेस कहलाता है। देखिए, वह लॉस या वह हानि जिसका मान धारा के अनुसार आपका नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं परमानेंट लॉसेस। यह हानि केवल ऊष्मा, ध्वनि और ट्रांसफार्मर को अर्जित करने में व्यय होती है। ठीक है, यह हानि जो कि है वो केवल ऊष्मा, ध्वनि और ट्रांसफार्मर को अर्जित करने में व्यय होती है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा और जानेंगे। देखिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा लॉसेस है वो है टेम्परेरी लॉसेस, जो आपका परमानेंट नहीं होता है, कभी कभार होता है। ठीक है, यह हानि वितरित की गई बिजली की मात्रा के वर्ग तथा समय के अनुपातित होती है। यह हानि I²RT कहलाती है। आपकी ये जो टेम्परेरी हानि है इसको हम I²RT भी कहते हैं। देखिए, आपका ये जो आज का वीडियो लेक्चर है ये है 16वां। एक और वीडियो लेक्चर आएगा आपका 17वां। इसमें आपका जो सेकंड लेसन है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन भी जल्दी कराया जाए और अगर आपके पेपर हों तो आप उसमें अच्छे नंबर ला सकें। तो इसलिए आप सारी वीडियो रेगुलर देखें। आपकी रोज़ 1 या 2 वीडियो आपको दी जाती हैं, आप रोज़ पर डे वीडियो देखें और नोट्स बनाते हुए चलें साथ में। ठीक है, देखिए, जो आपका दूसरा लॉस है वो है आपका नॉन टेक्निकल लॉसेस। देखिए, नॉन टेक्निकल लॉसेस जिसे कॉमर्शियल नुकसान के रूप में भी जाना जाता है। जो आपका नॉन टेक्निकल लॉसेस होता है उसे हम कॉमर्शियल नुकसान के रूप में जानते हैं। अमीटर सप्लाई, गलत बिजली गलत बिलिंग, असमान बिलिंग, गलत टैरिफ, दोषपूर्ण मीटर और ऊर्जा चोरी से संबंधित है। अमीटर सप्लाई वे हैं जिन्हें अनुमानित राशि का उपयोग करने पर बिजली की मात्रा की गणना करने के लिए छेड़छाड़ कर सकते हैं ताकि उन्हें वास्तव में उपयोग की जाने वाली शक्ति से कम शक्ति का संदेश मिले। देखिए, आपने इतना पढ़ लिया, आपकी समझ में 10% आया हुआ। देखिए, आप सरल भाषा में समझें नॉन टेक्निकल लॉसेस क्या होता है। देखिए, नॉन टेक्निकल आपका लॉसेस होता है जिसको हम लोग जो यूजर हैं, उपभोक्ता, ठीक, उपभोक्ता खुद करते हैं या फिर बिजली की चोरी करना नॉन टेक्निकल लॉसेस कहलाते हैं। नॉन टेक्निकल लॉसेस क्या है, जो अपने आप ना हो, कोई दूसरे के द्वारा किए गए हों। ठीक, जो हम बिजली की चोरी करते हैं गांव वगैरह में टटिया डालकर, ठीक है, या मीटर को ख़राब कर कर उसकी चोरी करते हैं बिजली की, तो वो ये सब आपका आता है किसके अंतर्गत, नॉन टेक्निकल लॉसेस के अंतर्गत। नॉन टेक्निकल लॉसेस आपका क्या है, मीटर सप्लाई गलत कर देना, ठीक है, गलत बिलिंग, असमान बिलिंग, गलत टैरिफ, दोषपूर्ण मीटर और ऊर्जा चोरी से संबंधित है।
मतलब बिजली चोरी से संबंधित आपका क्या है, नॉन टेक्निकल लॉसेस के अंतर्गत आपके ये सब आते हैं। तो हम इन्हीं सब को कहते हैं नॉन टेक्निकल लॉसेस, बिजली को गलत उपयोग करना, ठीक है, गलत रूप में उसको चुराना, और ताकि उन्हें वास्तव में उपयोग की जाने वाली राशि से कम राशि का संदेश मिले, मतलब आपने जितनी उपयोग की है राशि उससे कम राशि का संदेश मिले। तो ये था हमारा नॉन टेक्निकल लॉसेस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे केबल फॉल्ट एंड टेस्टिंग इन अंडरग्राउंड केबल। जो दूसरा टॉपिक आज की वीडियो का हमारा है, केबल फॉल्ट एंड टेस्टिंग इन अंडरग्राउंड केबल। देखिए, अगर आपका अंडरग्राउंड केबल में जब कभी आपके फॉल्ट हो जाते हैं तो हम उन फॉल्ट का पता कैसे लगाएं कि आपके फॉल्ट कहाँ पर हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अंडरग्राउंड केबल होती है वो आपकी धरती के अंदर होती है, मतलब भूमि के अंदर पाई जाती है। इसलिए उस अंडरग्राउंड केबल में कहाँ पर आपका फॉल्ट है तो वो लगाना कठिन होता है। इसलिए हम आज की वीडियो में यही पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड केबल में अगर आपका फॉल्ट हो जाता है तो हम उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत ऊर्जा का संचरण ओवरहेड तथा अंडरग्राउंड केबल के द्वारा किया जाता है। देखिए, जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसका संचरण हम ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल के द्वारा करते हैं। अंडरग्राउंड केबल द्वारा संचरण में कुछ लाभ व कुछ हानि भी हैं। इसमें लाभ यह है कि इसकी रख रखाव की कीमत कम होती है, मेंटेनेंस की इसकी कीमत कम होती है। इसमें फॉल्ट की समस्या कम होती है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। देखिए, आपको अंडरग्राउंड केबल के बारे में जो भी पता हो, अगर आपका पेपर में कभी भी अंडरग्राउंड केबल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको अंडरग्राउंड केबल के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आप सब लिख दें। इससे आपका जो आंसर की है वो क्वांटिटी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर शीट भी भर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी रखरखाव या मेंटेनेंस की कीमत कम होती है, इसमें फॉल्ट की समस्या कम होती है। आप और भी इसके लाभ लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें इंसुलेटर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। देखिए, इसमें अंडरग्राउंड केबल है जो, इसमें आपका इंसुलेटर जो होता है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसकी यह एक हानि है, जिससे इंसुलेटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे इसकी प्रारंभिक कीमत प्राइमरी कॉस्ट बढ़ जाती है, और यदि इसमें फॉल्ट आ जाता है तो इसे ढूंढने में अधिक समस्या होती है। आपका ज़्यादा इंसुलेटर उपयोग करते हैं, और यदि ठीक, पहला आपका हानि क्या है, इसमें ज़्यादा इंसुलेटर उपयोग करते हैं जिससे इसकी प्रारंभिक कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा आपकी हानि है, इसमें अगर फॉल्ट हो जाता है आपका तो इसके फॉल्ट को ढूंढने में हमें कठिनाई होती है या समस्या होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केबल फॉल्ट, मतलब आपके केबल में फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अंडरग्राउंड केबल को ज़मीन के अंदर व विभिन्न प्रकार की पाइप में छिपाया जाता है। अंडरग्राउंड जो केबल होती है आपकी, उसको पाइप के अंदर या ज़मीन के अंदर आपकी विभिन्न तरीक़ों से छुपाया जाता है। छुपाने यही कारण है कि इसमें फॉल्ट होते हैं। जब कभी इनमें फॉल्ट आते हैं तो लाइन कंडक्टर ना दिखने के कारण इसमें फॉल्ट का स्थानीकरण कठिन होता है। मतलब देखिए, इनको पाइप और ज़मीन के अंदर छुपाया जाता है, जिसके कारण इनमें जब कभी आपके फॉल्ट आ जाते हैं तो उसको ढूंढने में हमें कठिनाई होती है। ठीक, किसको, फॉल्ट को ढूंढने में हमें कठिनाई होती है। अब सामान्य केबल में 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। आपके जो सामान्य केबल होती है अंडरग्राउंड, उसमें आपके 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। एक तो होता है आपका पहला ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और तीसरा होता है अर्थ फॉल्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट आपका क्या होता है। देखिए, केबल का चालक, केबल का जो आपका तार है अंदर का, जिसको हम कोर कहते हैं, ठीक, हिंदी में हम उसको कहते हैं क्रोड, उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं चालक। केबल का चालक जब कहीं से टूट जाता है तो इसे हम ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। इस फॉल्ट को हम मेगर द्वारा परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम केबल के फॉर एंड, मतलब केबल का जो आखिरी सिरा है उसको हम कहते हैं फार एंड, के सभी चालकों को आपस में जोड़कर उसको अर्थड संपर्कीय कर देते हैं। हमारे जो केबल का आखिरी सिरा है, हम उनके सभी चालकों या सभी तारों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका ये मेगर लिखा हुआ है। इसके बाद मेगर के द्वारा भूमि व चालक के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक, आपके जो
फार एंड होते हैं उसके हम सभी तारों को जोड़ देते हैं और इसके बाद मेगर के द्वारा भूमि व चालक के बीच का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यदि चालक टूटा नहीं है, यदि आपका चालक जो कि है वो टूटा नहीं है तो मेगर में 0 इंडिकेट होता है, और जब चालक टूटा होता है तो मेगर में अनंत सूचित होता है। देखिए, अगर आपके चालक टूटा है तो आपके मेगर में क्या, चालक टूटा है तो मेगर में आपका 0 इंडिकेट होगा, अगर आपका नहीं टूटा है तो। और यदि आपका चालक टूटा है तो आपके क्या, मेगर में आपका क्या, अनंत सूचित होगा। यह है इसका डायग्राम। यह है आपकी हेल्थी केबल, मतलब यहाँ पर आपका फॉल्ट नहीं है और इस वाली केबल में आपका फॉल्ट है। इन दोनों केबल को यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक, आपस में जोड़ दिया। इसके बाद इनके जो दूसरा सिरा है यहाँ पर हमने मेगर को लगाया। अगर आपका मेगर अनंत पर आ रहा है, ठीक है, तो आपके जो केबल है टूटा है। अगर चालक जो आपका है चालक वो टूटा है। अगर आपके मेगर में 0 इंडिकेट हो रहा है तो आपका जो चालक है वो नहीं टूटा है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या है, केबल में विभिन्न चालक होते हैं, जब कभी उनका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आपस में से किसी कारण हट जाता है। ठीक, देखिए सीधा से समझे, यहाँ पर आपकी केबल होती है, केबल के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर उसको, ठीक है। तो उस पर से किसी कारण हट जाता है, आपकी जो तार है उस पर से ऊपर की उसकी प्लास्टिक हट जाती है, उस पर से किसी कारण हट जाती है तथा नंगे रोड या तार संपर्क में आ जाते हैं तो अचानक उसमें बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे केबल का तापमान बढ़ जाता है तथा उसका विद्युत रोधन जल जाता है और हमारी केबल में फॉल्ट आ जाता है, जिसे ही हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। देखिए, आपने कई घर पर भी आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो देखिए, शॉर्ट सर्किट क्या है, जब आपकी जो तार होता है तो तार के ऊपर की प्लास्टिक इंसुलेटर हट जाता है। ठीक, जैसे ही वो इंसुलेटर हटता है तो आपके दो तार आपस में जैसे ही जुड़ते हैं तो उनमें एक स्पार्किंग होती है और आपकी जो केबल है वो गर्म हो जाती है और आपका वहाँ पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाता है। इसका पता लगाने के लिए भी हम मेगर का उपयोग करते हैं। अगर मेगर में 0 आता है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, ठीक, और अगर 0 नहीं आता है तो आपका अनंत आता है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं है। इसके बाद जो तीसरा हमारा है वो है अर्थ फॉल्ट। आपका अर्थ फॉल्ट क्या होता है, देखिए, जब केबल के चालक पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं, जो आपके केबल के तार हैं वो पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं तो इसे ही हम अर्थ फॉल्ट कहते हैं। यह है आपका अर्थ फॉल्ट का चित्र। देखिए, इसमें आपकी एक केबल है, ठीक, यह है आपका अर्थ पॉइंट। इसमें हमने इस पॉइंट को मेगर से जोड़ दिया और मेगर के जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने अर्थ से जोड़ दिया, पृथ्वी से। ठीक, जहाँ पर हमारा फॉल्ट है वहाँ पर हम एक अर्थ वायर लगाएंगे, ठीक है। देखिए, इसकी वर्किंग देख लें हम। इसमें मेगर के एक टर्मिनल को एक चालक से व दूसरे टर्मिनल को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसमें हमने देखिए मेगर के एक टर्मिनल को चालक से तथा दूसरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यदि मेगर की पाठ्यक्रम 0 हो, अगर मेगर पर आपका 0 इंडिकेट हो तो यह भूसंपर्की है, ठीक। यही क्रिया दूसरे कंडक्टर के साथ करते हैं। मेगर की 0, अगर जो मेगर की सुई है अनंत से 0 पाठ्यक्रम की ओर चलकर, मतलब अनंत से 0 की साइड आपकी जाती है तो अर्थ फॉल्ट होने का संकेत होता है। जहां आपका फॉल्ट होता है वहां पर आपका मेगर 0 पर आ जाता है। देखिए, जैसे ही आप फॉल्ट पर लेकर जाएंगे मेगर को, अगर आपका फॉल्ट होगा तो आपके मेगर में 0 लिख कर आएगा, और अगर आपकी फॉल्ट सप्लाई, अगर आपकी केबल में फॉल्ट नहीं है तो आपकी सुई है जो मेगर की वो अनंत की साइड जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आपके शॉर्ट सर्किट या आपकी जो अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन फॉल्टों को हम कैसे पता लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आपका सेकंड लेसन कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आपका सेकंड लेसन एकदम कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपका 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस जो कि है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस महीने के एंड तक आपका जो पावर प्लांट सब्जेक्ट है वो भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा और ट्रांसमिशन की भी कोशिश की जाएगी कि आपका इसी महीने में कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका रिवीजन भी कराया जा सके और आप जल्दी से याद भी कर सकें। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।